आपसे है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। करीम मुझ पर भी परवरदिगार आपसे है, खता के बदले अता बेशुमार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। यहाँ पे रुक जाओ, मैं जब पढ़ लूं दोबारा पढ़ना। कहाँ वो नूरी नगीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्श का सीना, कहाँ मेरी हस्ती, कि मैं हूँ एक कमीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, ना बंदगी का करीना, ना कोई इज्जो नियाज। कहाँ मैं और कहाँ आपका लुत्फ़े दराज, अता हो मुझको भी या सैयदी सना करार। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है ये सारा प्यार आपसे है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। अगला मिसरा पढ़ो। और कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। कहाँ वो नूरी नगीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्श का जीना, कहाँ मेरी हस्ती, कि मैं हूँ एक कमीना, कहाँ मेरी हस्ती। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री ये हाज़री का सबब बार आपसे है। क्या बात है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। क्या बात है। बार आपसे है। और मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। किबला किबला तवज्जो फरमाइएगा। अगरचे दर्द व अलम हर तरफ से घेरे हैं, ये आफतों के लगे मेरे घर में डेरे हैं। नहीं है खौफ के अपनों ने चेहरे फेरे हैं, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ कि आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारू आपसे आपसे है। जन्नत करार था
सुभान अल्लाह। पढ़ो जी। हाजी जलाल दी फरमाइश बाबा पढ़ो। सिमरान खान हयाती हुई आज रंग लग गया दिल ठरे दा आचा दिया को सुभान अल्लाह यार से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा क्या बात है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है शबे फरकत से दिल घबरा रहा है मदीना आपका याद आ रहा है और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा रहा मदीने वाला ही बुलवा रहा है यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा है ये जबकि सही चल रही है जबकि सही चल रही है जमाना जितना लंगर खा रहा है जमाना जितना लंगर खा रहा है भाई वाह क्या बात है अजब है सब्ज गुंबद के नजारे निगाहों को खुदा याद आ रहा है नवासा का वसत का पाटते हैं नवासा का वसत का पाटते हैं जमाना उनका सदका खा बेशक, बेशक। है जमाना उनका सदका खा रहा है मेरा दिल भी तुम अपने साथ ले जा मेरा दिल भी तुम अपने साथ
तेरे ज़हरा से होकर आ रहा है, तेरे ज़हरा से होकर आ रहा है। सवारी हश्र में गुज़री है किसकी, सवारी हश्र में गुज़री है किसकी, सरे इंसान झुकाया जा रहा है, सरे इंसान झुकाया जा रहा है। बुलाएंगे तुझे फिसर वरदीन, बुलाएंगे तुझे फिसर वरदीन। दिले महमूद क्यों घबरा रहा है, दिले महमूद क्यों घबरा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। वाह वाह माशाल्लाह, जिन्दा जिन्दा दिल ठरे हाथ चाहते आके सुभान अल्लाह। बिला तखीर की बिला दा खिताब दींदे एक ऐलान सुनो। 29 अक्टूबर बरोज इतवार बाद नमाज शाह अजीम शान कुल पाकिस्तान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बा मकाम बस्ती ममई जामा मस्जिद एसी खां वाली कुंदराला मौजा सीदपुर अलीपुर अजीम शान महफिल नात होसी। सिपा सलारे गुलामान हसान जनाबे अब्दुल रऊफ रोफी साहब दी नात होसी। शहर आले सुन्नत अलामा जफर हुसैन जफर फरीदी साहब हुसैन नकाबत भाई मलिक मोहम्मद वकास सईदी साहब कादरी साहब दी होसी। कारी गुलाम कासिम सईदी साहब दी तिलावत होसी। कारी साकिब अली नईमी साहब दी तिलावत होसी। भाई उसामा साहब हुसैन वे शबीर हुसैन शाह जलाली दा खिताब होसी और गयासुद्दीन गुरेजा सिंह दा भी खिताब होसी। हाजी साबिर खां गुबांग साहब तशरीफ फरमाए, उन्हां दी तरफों दावत दी गई। बिलाल खां गुबांग साहब डॉक्टर जलाल साहब दी सारी टीम दी तरफों ऐलान और दावत कबूल करो। 29 अक्टूबर बरोज इतवार अजीम शान महफिल नात होसी। एक नारा बुलंद करो कि बिला प्रोफेसर कल बरोज शुमार अलीपुर शहर अलीपुर चौकी कबूल अजीम शान महफिल नात होसी। ये सारा पैनल खूबसूरत गुलदस्ता उतई हो से गया। अल्लाह पाक तुम सारे को सलामत रखे। डाहा को वाला इयो पैनल अयाज मार्केट शहर अलीपुर दे अंदरून इंशाअल्लाह अजीम शान महफिल नात होसी। सारा ये गुलदस्ता तशरीफ फरमाओ सी। भाई गुलाम फरीद हुसैन फरीदी साहब, जनाबे पठान खान साहब और जनाबे वाकास खालिद साहब किबला साहब। एक नारा बुलंद करो किबला प्रोफेसर अपना खिताब शुरू फरमावे। नारे तकबीर होले होले लोमत तो खुश थी वने हुन खिताब के टाइम में उलमा साडे सिरां दे ताज हैं। तुसा अबाब इंज दा इस्तकबाल करो, उन्हां दी तबीयत बन वने एक खिताब करन दे। नारे तकबीर सजाद बुलंद करके कि जेड़ा मालिक दे रिज़्क़ खांदे शुक्राना अदा करे सोने रब दा। नारा तकबीर तुम्हें हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, हाथ ऊंचे नारा हैदरी, नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। साहिबजादा प्रोफेसर सईद अहमद फरीदी साहब। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी मकाम आखर अतीउल्लाह व रसूलहु मैं युतिर रसूला फ़क़त अता अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, मैं दुआ देता हूँ बिलुमूम आप सबको कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हर साल की तरह
आज भी मेरे मोहतरम भाई मोहम्मद अफजल खान कुपांग दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से इस महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ और ये इख्तितामी नशिस्त है। मेरे पास सलाम होगा और दुआ होगी, लंगर होगा। जो उठना चाहते हैं उठ जाएं, ताकि तकरीर के दौरान ना उठें तो ज़्यादा अच्छा है। कुलबुली मच गई, थोड़ी सी बैठ जाएं। खान साहब के बहुत ही प्यारे भाई दोस्त राव मोहम्मद अली साहब भी तशरीफ़ फरमाए स्टेज के ऊपर, और कसीर तादाद में हुफ़ाज़ के उस्ताद मोहम्मद शफ़ी साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। सना खान में बैठे हैं और माशाअल्लाह महफिल भी बहुत खूबसूरत है, पंडाल सज गया है। अल्लाह इसे कबूल फरमा। कुरान पाक के अंदर रब्बुल आलमीन ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये तरन्नुम, ये आपने शेर व शायरी आपने बहुत सुन लिया। मैंने सीधी सादी गुफ्तगू आपसे करनी है। अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपके दामन में कोई चंद मोती आएंगे, अगर नहीं तवज्जो करेंगे तो लंगर तो मिल ही जाना है भाई। अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत का हुक्म अलग दिया गया, रसूल की इताअत का हुक्म अलग दिया गया। अल्लाह है, उसका रसूल है, मगर अतीऊ दो जगह है। सख्ती नजर आती है, ताकीद नजर आती है, उम्मत के लिए थोड़ी सी मुश्किल नजर आती है कि अल्लाह की इताअत भी करनी है, रसूल की इताअत भी करनी है। मैं युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। थोड़ी सी नरमी पैदा कर दी गई। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, दोनों की इकट्ठे, वो कामयाब हो गया, बड़ी कामयाबी ले गया। मगर फिर भी इसमें ताकीद थी, सख्ती थी, वजन था कि उम्मत अल्लाह और रसूल की इताअत इकट्ठी करे तो कैसे करे। पहले था अलग अलग, फिर आया इकट्ठे। एक अम्र का सीग आया थी वो इताअत करो अल्लाह की, फिर आया थी वो इताअत करो रसूल की। यहाँ आया जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। अब अल्लाह ने इंतहाई करम नवाजी की अपने हबीब के सदके इस उम्मत पर कि वो अलीमों बिज़ात सदूर जानता है कि ये मेरी इताअत कैसे करेंगे। इन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, मुझे देख नहीं सकते, मुझे सुन नहीं सकते, मेरा इदराक नहीं कर सकते। तो रब ने इंतहाई आसान जुमला बोल दिया, मैं युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। मेरे रसूल को जिसको देख रहे हो, जो तुम्हारे पास आया, इसकी इताअत कर लो तो समझ लो तुमने रब की इताअत भी कर ली। रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। ये रसूल तुम्हारे पास आइडियल जिंदगी लेकर आया है। इसकी जिंदगी का कोई शोबा, कोई कोना, कोई किनारा महासिन से, फज़ाइल से, मनाकिब से, महामिद से, औसाफ से, कमालात से, जमालात से कहीं भी खाली नजर नहीं आता। जमाल देखोगे तो उसमें भी कमाल नजर आएगा, कमालात देखोगे तो उनमें भी कमाल नजर आएगा, औसाफ देखोगे तो सुभान अल्लाह, अखलाक देखोगे तो फिर कहोगे सुभान अल्लाह। ये मेरा रसूल ऐसा है, इसे देखते जाओ और मुझे मानते जाओ। मुझे तो नहीं देख सकते, मेरी इताअत कैसे करोगे?
मेरी आवाज सुन नहीं सकते, मेरे कहने पर अमल कैसा करोगे, किस तरह करोगे? तो मैंने अपना हबीब तुम्हारे पास भेज दिया, ये तुम्हारे पास आ गया। अब इन्हीं को देखो, देखो इन्हें, मानो मुझे, तस्लीम मुझे करो। अब देखने वालों की नजर भी अजीबोगरीब है। कैसे देखा देखने वालों ने? नबी अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर रात को सोए हुए हैं, आखिरी पैर है। कई सहाबा अपने घरों से निकलकर सरकार के घर के बाहर आके खड़े हो जाते थे। सरकार सो रहे, वे क्यों खड़े हो? हम चाहते हैं कि सरकार अपना दरवाजा खोल के जो ही सुबह के बाद बाहर निकले तो सबसे पहले हम आपका चेहरा मुबारक दें। एक पूरी जमात थी सहाबा किराम जो सिर्फ सुबह सवेरे आते थे, आधी रात के वक्त आते थे, घर बिस्तर छोड़कर अपने रसूल के काशाने मुबारक के आगे आके खड़े हो जाते, बैठते भी नहीं थे, खड़े रहते थे, कई कई घंटे खड़े रहते थे एक झलक देखने के। सरकार की महफिल ऐसी हुआ करती थी। मदीने के बाहर का रहने वाला एक शख्स कभी कभार मेरे रसूल की महफिल में जब आता था तो एक तरफ होकर बैठ जाता था। कभी उसने कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मजलिस खत्म होती उठ के चला जाता। एक दिन सरकार को प्यार आ गया, बुला लिया, फरमाया इधर आओ। बड़े अरसे से आ रहे हैं लेकिन कभी तुमने कोई सवाल नहीं किया, कभी हमसे कुछ पूछा नहीं, ना कोई सवाल, ना कोई इतराज, ना कोई बात, ना दुआ के लिए कहते हो कि मेरे लिए दुआ करो, कुछ भी नहीं। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रो के अर्ज करते, सवाल सरकार, जो घर से सवालात लेकर आते वो सवाल पूछ लेते हैं, मैं दूर से आता हूं, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आता हूं। आका मैं मदीने का रहने वाला नहीं, ये सवाल जवाब इनका हिस्सा है, इनका काम है, ये करते हैं, करते रहेंगे। मेरी तो सिर्फ एक आरजू होती जब मैं घर से चलता हूं कि मैं आपका चेहरा मुबारक देखूं। यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को भेजा था एक सवालात की लिस्ट देकर। तौरात इंजील के आलिम थे कि जाओ मुसलमानों के नबी से सवालात करो, बाद अल्लाह उन्हें शिकस्त दो, हरा के आओ। आलिम तौरात इंजील का जब ये सवालात की लिस्ट लेकर यहूदियों का सफीर बनकर मेरे रसूल के पास आया, सवालात जेब में रख लिए, अर्ज करते आका मुझे कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब कलमा पढ़ के मुसलमानों के वापस गए अब्दुल्ला बिन सलाम, तो यहूदियों ने पकड़ लिया, हमारी तौरात हमारी इंजील के आलिम होकर तुमने हमारी नाक कटवा दी, एक सवाल भी नहीं पूछा। तो मुस्कुरा के कहते हैं आओ मेरे साथ, जरा वो एक मुखड़ा तो एक बार देख लो मेरी नजर से, क्या वो चेहरा ऐसा है कि जो किसी झूठे का हो? अरे सच्चे रसूल का तो चेहरा बताता है कि ये सच्चे हैं। अरे जो सच्चा होता है फिर उनसे सवाल और जवाब नहीं किया जाता, फिर उनकी इताअत की जाती है और उनसे मोहब्बत की जाती है। आओ मेरे साथ, मेरी नजर से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं चल। और मेरे रसूल को जब पता चला कि अब्दुल्ला ने यहूदियों को ये जवाब दिया, फरमाया अब्दुल्ला के लिए दो जन्नतें हैं। एक जन्नत ये कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, एक जन्नत आज मेरा कलमा पढ़ा मेरे दीन पर आए, एक जन्नत मैं अपनी तरफ से देता हूं। निस्बत होगी ना, मेरे नबी से निस्बत होगी। मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं? आप कहेंगे मुसलमान हैं, उम्मत मुहम्मदिया हैं, ऐसा है कि नहीं?
तो इस पूरी उम्मत को जो क़यामत तक के लिए आएगी, इसको निस्बत दे देगी मेरे रसूल के साथ, अल्लाह के महबूब के साथ। और जो मनसूब हो जाता है, जिसे निस्बत मिल जाती है, फिर उसकी निस्बत का नूर भी उसको दे दिया जाता है। ये मस्जिद है, ये सामने है, नहीं बनी थी तो यहाँ मैदान था, लोग जूतों समेत आ जा रहे थे, जानवर बांधते होंगे, जानवर नजासत फेंकते होंगे, कोई जूती उतारकर नहीं चलता होगा। मगर जिस दिन जगह को खरीदा गया, मस्जिद का नाम देके 4 दीवारी कर दी गई, अब कोई बगैर जूते के जाएगा, जूते समेत कोई नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इसकी निस्बत अल्लाह के साथ हो गई और कह दिया गया आज से अल्लाह का घर है। ऐसा है कि नहीं? और मेरे रसूल रहमत क्या फरमाते हैं? फरमाया कायनात की रूए ज़मीन पर जितनी मसाजिद हैं क़यामत वाले दिन, इन सब को इकट्ठा करके काबे में जम कर दिया जाएगा और काबे से कहा जाएगा इन सब को लेके जन्नत में चले जाएंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये ज़मीन का टुकड़ा काबे में जम हो के तो जन्नत में चला जाए, तो जिसने सारी जिंदगी इसको आबाद किया, क्या वो बाहर रहेगा? क्या 5 वक्त का नमाजी बाहर खड़ा रहेगा? जो यहाँ बैठ के इसके सहन में कुरान की तिलावत करता रहा, जो तहज्जुद की नमाज आके पढ़ता रहा, जो सजदा रेज़ी करता रहा, क्या वो जन्नत से बाहर खड़ा रहेगा? असहाबे काफ का तो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, उसे भी इंसानी बछड़ी लिबास और चमड़ी दे दी जाएगी, इंसानों की शक्ल देकर उसे भेजा जाएगा। कोई ऊंट जन्नत में नहीं जाएगा, मगर सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जो पत्थर से निकली थी वो जन्नत में जाएगी, क्योंकि निस्बत हो गई उसके बाद निस्बत आ गई। और ये निस्बत का नूर जब मिलता किसी को भी मिल गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में एक मसला पेश आया खल्क़े कुरान का, अहले इल्म जानते। ये मेरे भाई जा रहे हैं मदीना तैयबा उम्रा करने के लिए, इन्हें देख के मुझे बात याद आई। एक 70 साल का बुजुर्ग वहाँ गया और उसने एक दिन में 70 तवाफ किए। हर तवाफ के बाद 2 नफल पढ़े। जरा हिसाब लगा के बताइए मुझे, उसने खाना काबा के चक्कर कितने लगाए 70 साल की उम्र में? हर तवाफ के 7 चक्कर होते हैं ना, तो 70 बार तवाफ किया एक दिन के अंदर 70 साल के बूढ़े ने, तो कितने चक्कर लगाए? 490 चक्कर लगाए 70 साल के बूढ़े ने, और 140 रकात नमाज नफिल भी अदा की, क्योंकि हर तवाफ के बाद 2 रकात भी पढ़नी पड़ती। उससे पूछे तुमने इतना कुछ ये किसके लिए किया है? वो कहेगा ये अल्लाह का घर है, क्योंकि इसकी निस्बत को देखा जाएगा कि इसके दामन में निस्बत किसकी है? निस्बत है अल्लाह की, कि अल्लाह का घर है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में खल्क़े कुरान का मसला उठा। आपसे पूछा गया कि ये मखलूक है या क्या है? आपने फरमाया कुरान अल्लाह का कलाम है। आपको जेल में डाल दिया गया, मगर जेल में जाने से पहले आपके उस्ताद हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला। कौन उस्ताद है? जरा बोली। बड़े हाथ खड़े कर रहे थे, बड़ा बोल रहे थे, अब नहीं बोलते। जब इल्मी बात कुरान हदीस की है तो हम नहीं बोलते। ये बातें आपके काम आएंगी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान की खातिर 300 कोड़े रोजाना खाए हैं और 300 रकात नमाज नफिल शुक्राने की रोजाना अदा करते थे कि हर कोड़ा जो कुरान की वजह से लगा, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करने के लिए उसके बदले की रकात पढ़ता। ये शागिर्द हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के। वो इमाम शाफई जो शवाफे के इमाम, हज किया बैतुल्लाह का और
और मक्का से चले मदीना तैयबा 16वें दिन पहुंचे और 16वें दिन मदीने पहुंच के ऊपर देखकर कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है आज 16 दिन लगे तेरे रसूल के शहर में आने में और मैंने रास्ते में 16 कुरान भी मुकम्मल पढ़ लिए हैं। नहीं समझ नहीं है यार, आती तो एंड वाले भी कहते। मैं कराची इस्लामाबाद का सफर करता हूँ, 4 दोस्त साथ हैं तो मैं मशवरा करता हूँ मेरा सफर कैसे कटेगा। अखबार साथ रख लो, डाइजेस्ट साथ रख लो, नावल साथ रख लो, ताश के पत्ते साथ रख लो, नहीं तो लूडो ही साथ रख लो, खेलते जाएंगे वक्त तो पास करना। ये हमारे अकाबरीन कैसे इंसान थे, कैसी पाक हस्तियां थी, इनके सीनों में निस्बत का कैसा कैसा नूर था कि इनके गले में कुरान पाक हमाल किया हुआ होता था कि जब जी चाहता फौरन थैले से कुरान निकालते और उसे पढ़ना शुरू कर देते। मक्का से चले मदीना पहुंचे 16 दिन और 16 कुरान मुकम्मल पढ़ लिया। ये उस्ताद है इमाम अहमद बिन हम्बल का। इन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद एक शागिर्द को बुलाया कि अहमद बिन हम्बल को जाके कहो तेरे उस्ताद ने ख्वाब देखा है, बस अन करीब तेरे ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश आ रही है, बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान आ रहा है। इम्तिहान तो आता, आपने कोई मेडिकल स्टोर से बोतल लेना दवाई की, मालिक का होता शेक वेल बिफोर यूज, इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह हिलाओ, लिखा होता है नहीं, शेक वेल, खूब हिलाओ इसे बिफोर यूज, इस्तेमाल करने से पहले। हिलाना क्यों है? जिसने जन्नत तुम्हारे नाम करनी है क्या उसको हक नहीं है जमाने का? तुम एक मिट्टी का बर्तन भी बाजार से लेने जाओ, ठोक बजा के देखते हो कि कच्चा है कि पक्का, उसे भी तो हक है ना आजमाने का। वो खालिक है, मालिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चाहते जन्नत में भी चले जाए, उसका दीदार भी कर ले। रोशन नहीं, सुभान अल्लाह, रोशन जा कम मांगो है, असी सारी रात नहीं सुनते, सारा दिन नहीं सुनते, सबर भी की थी। अल्लाह दीदार कराएगा कि नहीं बोल, मगर उसको जो बेनमाजी होगा, जो कुरान नहीं पढ़ता होगा, कभी रोजा नहीं रखता होगा, सदका करात नहीं देता होगा, सारी जिंदगी गुनाह करता होगा, नेकी की तरफ आता नहीं होगा, क्या उसको दीदार होगा? क्या वो जन्नत में जाएगा? आज हमने इस महफिल में से उठने से पहले सोचना है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो पता है मंजर क्या होगा। जन्नत की हूरों को देखेंगे तो आंखें इस तरह खुली की खुली रह जाएंगी। हदीस पाक में आता है 70 साल का अरसा बीत जाएगा और मर्द जन्नती औरतों को देखते ही रह जाएंगे, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत, कितना अरसा देखेंगे? 70 साल। जुमे का दिन आएगा तो ऐलान होगा जुमे कि जन्नत के बाजार में आ जाओ मर्द हजरात। जब सारे जन्नती आएंगे मर्द जन्नत के बाजार के अंदर, जन्नत के अंदर भी बाजार होगा जब मुफ्त चीजें मिलेंगी। सहाबा दुआ करते थे एक दूसरे के लिए कि या अल्लाह मुझे इसके साथ जन्नत के बाजार में मेरी मुलाकात करा देना। वो कहता था या अल्लाह मेरी इस सहाबी के साथ मुलाकात करा देना जन्नत के बाजार में। फरमाइए आप जहां आएंगे तो अल्लाह हल्की सी ताज़ा हवा के झोंके चलाएगा। आप गर्मी का मौसम हो, आप बाहर निकलें, गर्द गुबार हो, पसीना हो, आपके चेहरे पर तह जम जाएगी मट्टी। उस ताज़ा हवा के झोंके के बाद अल्लाह ताला अपने नूर की बारिश करे। अब अल्लाह के तजल्लियात के नूर की तह उनके चेहरों पर, जिस्मों पर जम जाए, हुस्न वाला हो जाए। जब यही मर्द जन्नती फिर दोबारा अपने घरों में जाएंगे तो फिर जन्नत की हूरें 70 साल तक इनको देखती रह जाएंगे।
70 साल जन्नत की हूरें आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगी। क्या ये वही हैं जो पहले आए थे हमारे पास? इतना नूर कहां से मिला? वो कहेंगे कि अल्लाह ने अपनी सिफाती नूर की तजल्लियात का थोड़ा सा अक्स परताव हमारे ऊपर डाला, हमारा ये हाल हुआ। दिल पे हाथ रख के बताओ, जिसने कमान के 2 सिरों से भी कम फासले में मेराज की रात मेरे रब को ऐन ज़ात हक को देखा, उनका हुस्न कितना हो। जिस पर सिर्फ इनिकास परताव पड़ा, अक्स पड़ा, वो भी सिफाती तजल्ली का, उसको जन्नत की हूरें 70 साल तक बेहोश बदहवास होकर देखती रह जाए। जिसने ऐन ज़ात हक को मेराज की रात अपने रब को इतने करीब से देखा और देखते रहे, कुरान ने गवाही दी, मा ज़ागल बसरो व मा तगा, अरे आंख टेढ़ी भी ना हुई, आगे पीछे भी ना हुई, उस आमना के लाल के हुस्न व जमाल का क्या सूरत होगी, क्या आलम होगा, कैसा हुस्न रब ने दिया होगा आपको। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास इमाम शाफी ने अपना शागिर्द भेजा, जाओ उन्हें जाके कहो तुम्हारे उस्ताद कहते हैं मैंने तेरे बारे में ख्वाब देखा है, तेरी आजमाइश तेरे ऊपर आने वाली है। अब जब मगर साथ ये भी जुमला था, हाज़रीन ये भी जुमला था आखिर में कि मेरे शागिर्द को कहना घबराना नहीं। ख्वाब की ताबीर का आखिरी हिस्सा ये था कि कामयाबी तेरे लिए। जब ये खुशखबरी मिली कि पहले आजमाया जाएगा, मेरा इम्तिहान, मुझे झंझोड़ा जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा और आखिर में कामयाबी तेरे पास आएगी, तो झूम उठे खुशी से, दाएं बाएं देखा कि कोई चीज मिले, कोई शय ना मिली, अपना जुब्बा उतारा और उस कासिर शागिर्द अपने तालिब साथी को दिया, कुली को दिया कि ये मेरी तरफ से तोहफा है। बस क्यों तोहफा दिया? क्योंकि मेरे प्यारे नबी की हदीस याद आ गई कि कोई तुम्हें खुशखबरी आकर दे, उसको खाली ना जाने दे, उसे कुछ न कुछ देकर फिर। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने कोई आके अल्लाह का नाम लेता था ना, अल्लाह का, फौरन जेब में हाथ डालते, मिठाई रखी होती थी, फौरन मिठाई की मुट्ठ भर दे और उसका पूरा मुंह भर दिया करते। किसी ने शिबली से पूछा कि आप ये क्या करते हैं? तो झूमकर कहने लगे, जो मेरे प्यारे रब का नाम ले, मेरा दिल नहीं करता मैं उसका मुंह मीठे से भर दूं। मगर इतना प्यार रब से हो तो फिर है ना, हम तो रब का नाम भी पता नहीं काहे के लिए इस्तेमाल करते। यही शिबली थे कि रब से प्यार इतना था कि कोई रब का नाम लेता था, उसका मुंह मीठे से भर दिया करते थे। जब इन पर आखिरी वक्त आया, मौत का वक्त आया, तो फौरन आखिरी लम्हात में कहते हैं, अरे मुझे वुजू करो। साथियों ने वुजू कराया। जब वुजू करा लिया तो वुजू कराने में दाढ़ी का खिलाल भी होता है, वो कराना भूल गए वुजू कराने वाले। जब वुजू मुकम्मल हो गया तो फिर याद आया, इन्होंने दाढ़ी का खिलाल तो कराया, तो रो के कहने लगे कि मुझे दोबारा वुजू करो। कहने लगे, हजरत आप बीमार हैं, आखिरी वक्त है, अरे हड्डियों का ढांचा बन चुके, तकलीफ है, बार बार उठ नहीं सकते, हम उठा नहीं सकते, आपकी तकलीफ, आपकी सेहत इजाजत नहीं देती। तो रोते हुए कहा, अरे मैं मरने के फौरन बाद रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, कब्र में मेरे नबी आएंगे, तो क्या मैं ऐसा वुजू लेकर जाऊं जिसने अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दी? हम भी मुसलमान हैं, सुन्नत तो सुन्नत ही, हम तो फर्जों का भी ख्याल नहीं करते। ये बातें हो सकते हैं आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जो आशिक और अहले इल्म बैठे हैं, बाशऊर बैठे हैं, उनके दामन में ये गुलाब के फूलों की पंखड़ियों की तरह मोती बन के आ रहे हैं।
फरमाया मेरे नबी की हदीस याद आ गई, कोई तुम्हें तोहफा, कोई खुशखबरी सुनाए उसे तोहफा दो। अब कोई तोहफा तो था नहीं, अपना जुब्बा उतार के दे दिया। कमरे में कुछ नहीं था कि सहाबा को देखें, अहल बैत अतहार को देखें, अकाबरीन को देखें, जो मेहनत मजदूरी करके कमाते थे, खा लेते थे, जो बच जाता था किसी गरीब को दे देते थे। घर में तो रखते कुछ नहीं थे। मौला अली शेर खुदा के घर में कई दिन फाके होते। मेरे रसूल के घर में 1 माह तक फाका रहा, ना चूल्हा जला, ना रोटी पकी, ना हंडिया पकी। मौला अली मुर्तजा दौड़े चले गए यहूदी के पास, कहने लगे मुझसे मजदूरी करा लो, मुझे कुछ ना कुछ दो। उसने कहा ये कुआं है, पानी निकालो, जितने डोल निकालोगे, हर डोल पानी का निकालने के बदले मैं 1 खजूर अजवा की तुम्हें दूंगा अपने बाग में से। मौला अली ने 17 डोल पानी के निकाले, 17 खजूरें मिली, उन्हें पानी से धो के बर्तन में सजा के मेरे रसूल रहमत के आगे आके रख दिया। खुद भूखे हैं कई दिनों से, मेरे नबी के लिए लेकर आए। अल्लाह के रसूल ने अली का चेहरा देखा, नबी ने अली को देखा और फिर फरमाया अली ये कैसे लेकर आए हो, कहां से लेकर आए हो? हम जानते हैं न हमारे घर में कुछ था ज़ाहिरी तौर पर, न तेरे घर में था, फाके थे, ये 17 खजूरें कहां से आई? मौला अली अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह मुझे अपनी भूख का एहसास नहीं है। जब मुझे पता चला कि आपने भी कुछ नहीं खाया, मैं यहूदी के बाग में गया, मैंने 17 डोल पानी निकाले, मैंने मजदूरी की, हर डोल के बदले 1 खजूर अजवा मिली, 17 खजूरें मिली। मैं घर लेकर नहीं गया, हसनैन करीमैन के लिए लेकर नहीं गया, खातून जन्नत के लिए लेकर नहीं गया, और हसनैन के नाना जान के लिए लेकर आया हूं, या रसूल आपके लिए लेकर आया हूं, कबूल फरमाइए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अली क्या तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में ऐसा किया है, या रिश्तेदारी की बिना पर कि तू मेरा दामाद है मैं तेरा ससुर? हजरत अली रो पड़े, अर्ज करते यार सुना रिश्तेदारी को छोड़िए, मुझे तो मैं तो सिर्फ आपकी मोहब्बत में ऐसा करके आया। मोहब्बत। तो जब यही शागिर्द गया उस्ताद के पास, इमाम शाफी के पास, उसने कहानी सुनाई तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी रो पड़े। रोते हुए कहा ये जुब्बा तुझे मिला है, मैं तेरा उस्ताद हूं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरे शागिर्द का जुब्बा तोहफे के तौर पर तू मुझे दे, इसे मैं अपने पास रखना चाहता। उसने दे दिया, उस्ताद ने दे दिया। पुराना जुब्बा था, फटा पुराना, पैबंद लगे हुए, मैला कुछ। अब पानी में भगो के रखते थे, पूरे इलाके में मशहूर हो गया, अगर कोई बीमार हो जाए तो इमाम शाफी के पास चला जाए। इमाम शाफी के पास आते, आप अपने शागिर्द के जुब्बा जो पानी में डुबो रखा था वो पानी पीने के लिए देते, फौरन शिफा मिल जाए। अरे ये पानी शिफा क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर वो जुब्बा है जो जुब्बा इमाम अहमद बिन हंबल का है, जो इमाम शाफी का शागिर्द है। अरे वो जुब्बा है जो इमाम अहमद बिन हंबल का है, जिसने कुरान की खातिर जेल काटी, 300 कोड़े खाए, तो ये जुब्बा शिफा दे रहा है क्योंकि इसको ताल्लुक मिल गया, निस्बत मिल गई अल्लाह के नेक बंदे के साथ। मेरे रसूल आए तो खातून जन्नत तंदूर पे रोटियां लगा रही थी, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। मेरे नबी मौज में आए, फरमाया फातिमा क्या 2-3 रोटियां महीना लगा दूं? बेटी मेरा भी दिल करता है, इधर होना। खातून जब पीछे हट गई, पेड़े बने हुए थे, मेरे रसूल ने अपने नबूवत वाले हाथों से 2-3 रोटियां लगा जाके कमरे में बैठ गए। बड़ी देर तक इंतजार होता रहा, हर रोटी पक गई, मगर जिस आटे को मेरे रसूल का हाथ लग गया उस पर आग ने असर ही ना किया। खातून जन्नत आते, या रसूल अल्लाह अब्बा जान 2-3 रोटियां पकने का नाम नहीं ले रही। फरमाया फातिमा, अरे उन
कैसे असर करेगी? अरे जिसको निस्बत मिली है मेरे हाथों, निस्बत का नूर जब मिल जाता है तो ये अपना काम दिखाता है। ये मस्जिद नबी देखेंगे ना, मस्जिद नबी के अंदर वो पिलर है, पिलर के ऊपर उस्ताने हनाना लिखा हुआ है। यहाँ वो खजूर का तना था जिसके साथ मेरे रसूल आके टेक लगा के खड़े होके खुतबा दिया करते। हजरत तमीमदारी साहबी हैं, बहुत प्यारे साहब, बहुत प्यारे। ये वही साहबी हैं जिनको मगरिब की तरफ से जब आग आई थी मदीने को जलाने के लिए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें कहा था कि ये मेरी चादर लेकर जाओ, आग को मार मार के भगा दो। तमीमदारी बगैर डरे हुए और हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन की चादर कंबल पुराने को लिया और आग को मार रहे थे। आग पीछे धकेली चली जा रही थी और ऐसी गायब हुई, आज मदीने में वापस नहीं आई। आप चादर से क्यों डरी? क्योंकि चादर के पास निस्बत थी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो निस्बत अपना कमाल दिखा। इसी तमीमदारी ने मिंबर बना के मेरे नबी के लिए रख दिया। या रसूलल्लाह, मैं मिंबर बना के ले आया हूँ, इसके ऊपर बैठ के खुतबा दीजिए, खजूर के तने को छोड़ दीजिए। हजरत अनस फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह मिंबर पर आकर बैठे तो खजूर का तना बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा। पूरी मस्जिद नबी में कोहराम मच गया। हर इंसान ने सुना उसके रोने की आवाजों को, जितना बच्चे रोते हैं इस तरह रो रहा था मेरे रसूल की जुदाई में। खजूर का तना है, दरख्त है, इसके अंदर से रोने की आवाज, इसके अंदर हयात आ गई, इसके अंदर जिंदगी आ गई। कैसे आई? क्योंकि कुछ अरसा मेरे नबी ने इसके साथ टेक लगा के खड़े हुए तो मेरे नबी के जिस्म की निस्बत इसको मिल गई। मेरे रसूल की निस्बत मिली इसे। आप किसी पीर शेख कामिल के हाथ में अपना हाथ देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि हमें निस्बत मिल जाए। निस्बत के लिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए आसान तरीन शॉर्टकट रास्ता यही है कि कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो उनके हाथों में हाथ देकर उसकी निस्बत का पट्टा गले में डाल। आप फरमाते हैं कि हमारी मिसाल चूंटी की माने। मौलाना रूम फरमाते हैं मसनवी शरीफ के अंदर कि एक चूंटी के मन में ख्याल आया कि मैं काबा देखूं, जिस तरह मेरे भाई के मन में है, ये जा रहे हैं काबा देखो। अब चूंटी है, बस्ती यारों की है या लाहौर की है, मुल्तान की है, वो कहती है मैं मक्के जाऊं काबा देखूं। कैसे जाएगी? तमन्ना पैदा हुई, साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह मैं तो मामूली साहब रींगने वाला जानवर हूं, किसी के पांव के नीचे आके मुझे कुचल दिया जाएगा, मैं हलाक हो जाऊंगी, मैं मक्के पहुंच ही नहीं सकती। इतने में कबूतरों का गौल आया। कबूतर आए, आके दाना चुगना शुरू हो गया। उनके सरदार ने ऐलान किया, अरे जल्दी करो, पोटे भर लो, अपने मैदे भर लो, क्योंकि हमने मक्के पहुंचना अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए। मौलाना रूम फरमाते हैं चूंटी को रब ने उनकी आवाज सुना दी। चूंटी कहने लगी मेरे पास वजूद छोटा, इनका बड़ा, मेरे पास उड़ने के लिए, परवाज करने के लिए पर नहीं। ये तो उड़ भी सकते हैं, इनके पास तो पर भी हैं। अरे मैं तो जा नहीं सकती, ये तो जा भी सकते हैं, क्यों ना मैं किसी कबूतर के पंजे से चिमट जाऊं, जहां ये पहुंचेगा मुझे भी पहुंचा देगा। चूंटी एक कबूतर के पंजे के साथ चिमट गई। अल-मुख्तसर उड़ते उड़ते मक्का आ गया। सरदार ने ऐलान किया, वो देखिए अल्लाह का घर आ गया। उस चूंटी ने उस कबूतर के पंजे को छोड़ा, सेने काबा में पहुंच गई। मौलाना रूम फरमाते हैं चूं तो कर दी
हम खुदा आमद से ज़ातश हम रसूल। मौला रूम फरमाते हैं कि जब तू चूंटी की तरह किसी मुर्शिद कामिल की बैत कर ले तो उसकी निस्बत का पट्टा गले में डाल लेता है। तू उस चूंटी की तरह है जो कबूतर के पंजे से चिमट गई। तू अल्लाह के नेक बंदे के साथ अरे तू चिमट गया। जितना कबूतर मक्के पहुंचा चूंटी को पहुंचा दिया। अब जिसका दामन तूने पकड़ा है निस्बत का, जहां ये पहुंचेगा तुझे भी पहुंचेगा। क्योंकि निस्बत का जब नूर मिल जाता है तो 21 नस्लों तक चलता है। वो कैसे लोग थे हमारे अकाबरीन। एक नमाजी रो रहा था, उससे पूछा गया क्यों रो रहे हो? कहते 22 साल के बाद आज पहली बार मेरी नमाज में पहली तकबीर छूट गई। क्यों रो रहे हो? कहते 22 साल हो गए किसी नमाज की पहली तकबीर मैंने नहीं छोड़ी। आज जिंदगी में पहली बार 22 साल के बाद मेरी पहली तकबीर छूटी है, इसलिए रो रहा। ये रोना भी किस्मत वालों को नसीब होता है। हर एक के मुकद्दर में रोना नहीं होता। यहाँ से खुशी के भी होते, गम के भी होते। बच्चा फेल हो जाए फिर भी रोता है, नंबर अच्छे आ जाए फिर भी रोता है, आंखों में आंसू लेते। एक बुजुर्ग जा रहे थे, छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था तो वो रो रहा था। उससे पानी सिम सिम के बह रहा। वो खड़े हो गए, या अल्लाह पत्थर इसे क्या हुआ? रोने की आवाज आ रही, इसके अंदर से पानी सिम रहा है। अल्लाह ने पत्थर को कुव्वत गुंजाई दी। वो छोटा पत्थर कहने जब उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, उसने कहा इसलिए कि मैंने कुरान पाक के बारे में सुना है कि रब ने कुरान में कहा वकूदुहन्नास वल हिजारा। अरे जहन्नम का ईंधन इंसान भी बनेंगे और छोटे छोटे पत्थर भी बनेंगे। जब से ये आयत मैंने सुनी उस दिन से रो रहा हूं कि कहीं मुझे जहन्नम का ईंधन न बना दिया जाए। कौन सा इंसान कभी अकेले बैठ के रोए हैं आप कि या अल्लाह मुझे जहन्नम का ईंधन न बनाना? उस अल्लाह वाले ने हाथ उठाए, दुआ मांगी, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूं इसको जहन्नम में मत डाल। अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल फरमाया। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, तुझे दोज़ख में नहीं डाला जाएगा, अब ना रो। चली गई। कुछ अरसे के बाद फिर वहां उसी रास्ते से गुजरे, देखा फिर वो रो रहा है, फिर रो रहा है। रुक गए, पूछा फिर रो रहा है? पहले इसलिए रो रहा था कि तुझे जहन्नम का ईंधन बनाया जाना था। मैंने दुआ मांगी, सिफारिश की तेरी, और अल्लाह ने कबूल की, तुझे बचा लिया, वादा किया कि तुझे दोज़ख के अंदर नहीं डाला जाएगा, लेकिन तू फिर भी रो रहा है। उसने कहा वो रोना था खौफ का, गम का, और ये रोना है खुशी का। मैं खुशी से रब का शुक्र अदा करते हुए उस दिन से आज तक रो रहा हूं कि या अल्लाह तू कितना करीम है। कैफा अदऊका व अना आसिन व कैफा ला अदऊका अंता करीम। एक आदमी रो के कह रहा है गुनाहगार, या अल्लाह मैं तुझे क्यों ना पुकारूं, तुझसे दुआ क्यों ना मांगू, कैसे मांगू, कैसे दुआ मांगू या अल्लाह मैं तुझसे कैसे दुआ करूं? वाना आसिम, मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मगर साथ ही कहता था वकैफा ला अदऊका, या अल्लाह मैं तुझसे क्यों ना मांगू, अंत करीम, तो करीम ही तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले नदामत होती है, या अल्लाह कैसे तुझे पुकारो, कैसे मांगो, मैं तो गुनहगार हूं। मगर दूसरी ही लम्हे रो के कहते या अल्लाह मैं तुझसे ना मांगू तो कैसे मांगू, कैसे ना मांगू तुझसे, तू तो है करीम, तुझसे बड़ा तो करीम ही कोई नहीं। वही हजरत शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह
याद दिहाने के तौर पर दोबारा उनकी बात एक बता देता हूं कि बच्चों ने पत्थर मारे इनको। फरमाया बेटा छोटे छोटे कंकर मारो, बड़ा पत्थर ना मारो, अगर मुझे जख्म हो गया, खून निकल आया तो मेरा वुजू जाता रहेगा। तुम असरत पूरी कर लो अपनी। छोटे छोटे कंकर मारे। बच्चे थे, किसी बच्चे ने जरा बड़ा पत्थर मारा, यहां लगा तो जख्म हो गया, खून निकल। एक आदमी देख रहा, वो भागा भागा चला, बच्चों को दौड़ा दिया, करीब आया, मैं पट्टी बांधू, मगर उससे मंजर क्या देखा कि उनके माथे से लहू के कतरे जमीन पर गिरते हैं तो जाते ही अल्लाह लिखा जाता है। खून माथे से टपकता है जमीन पर तो नक्श बन जाते अल्लाह। पता चला कि शिबली ने रब को इतना याद किया, इतना याद किया कि इसके लहू के एक एक कतरे में भी अल्लाह का इश्क और अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई है। यही शिबली घर से चले न वुजू करके नमाज के लिए मस्जिद की तरफ, और घर और मस्जिद के दरमियान में थे। इल्हाम हुआ, ऐ शिबली रुक जा, क्या नाकिस वुजू करके मेरे घर जाएगा? तेरा तो वुजू ही कामिल है। वहीं रुक, या अल्लाह मेरा वुजू मुकम्मल ही, मैंने तो वुजू बड़े ध्यान से किया था, चलो फिर दोबारा करके आता हूं। मुड़ के जाने लगे, फिर आवाज, क्या तेरा घर तुझे मेरे घर से ज्यादा प्यारा लगता है कि तू मेरे घर को छोड़ के फिर अपने घर जा? या अल्लाह मैं क्या करूं, आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा जोश में आए, जलाली तबीयत थी, जलाल ने आके कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो फौरन आवाज आई, ऐ शिबली क्या तू नहीं जानता मैं जलाल वाला हूं, जब्बार हूं, कहार हूं? अरे मुझे तो गुस्सा दिखाता है, मुझे जलाल दिखाता है। सहम के बैठ गए, खामोश हो के अपनी बोलो। मस्जिद नहीं जा सकता, घर नहीं जा सकता, रब का नाम ऊंची आवाज से नहीं ले सकता, चुप। फिर इल्हाम हुआ, शिबली क्या तू ये बताना चाहता है कि तुझसे बड़ा सब्र करने वाला कोई नहीं? अपने ये सिर्फ जमाने वाले को बताना चाहता था कि दुनिया वाले तुझे साबिर कहें, तेरी तारीफें करें। अब शिबली की कैफियत बदल। अल्लाह अपने बंदों में से हर एक के साथ ऐसी मोहब्बत भरी गुफ्तगू नहीं करता। कोई किस्मत वाला होता है जिसको अल्लाह नवाजता। ये राजो न्याज की बात है, एक मकाम है, उस मकाम पे पहुंचता है आदमी, निस्बत का नूर मिलने के बाद तो फिर ये मकाम मिलता। फिर आवाज आई है, शिबली मुझे सफर दिखाता है, मैं रब फिर करूं, तेरे ऐब खोल कर मैं दुनिया वालों के सामने रख दूंगा। कोई तुझे सलाम भी नहीं करेगा, कोई तेरा नाम इज्जत से नहीं लेगा। है तैयार तेरे ऐबों को ज़ाहिर करूं? शिबली पर अल्लाह का इश्क इतना गालिब था कि झूम के नारा लगाया, या रब आखिर मैदान में, अरे हाँ मैं भी तैयार हूं, तू मेरे ऐब खोल ताकि कोई मेरा नाम ना ले। मैं तेरी रहमत और करम बताता हूं लोगों को, ताकि तुझे भी कोई तेरा नाम लेवा ना हो, लोगों को पता चल जाए। जब मैं खोल के बयान करूंगा तू कितना रहमान है, कितना रहीम है, कितना बख्शनहार है, कितना माफ करने वाला है, तो तुझे कोई भी सजदा नहीं करेगा। वो समझ जाएंगे मेरी बात सुन के कि तूने बगैर सजदे की भी माफ करी। मगर ये मकाम तो हर एक को नहीं मिलता ना उस्ताद जी। इस मकाम को पाने के लिए तो आजमाया जाएगा, झंझोड़ा जाएगा, और जो उसमें कामयाब होगा फिर उसे नस्ल इंसानी का इमाम बनाया जाएगा। ये फलसफा तो कुरान ने दिया है, वाइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकालिमात फतम्महुन्ना। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहि